अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो 10th के स्टूडेंट जो पास हुए हैं और उन्होंने आगे कॉलेज में आना है, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो हमारे रिलेटेड हैं, यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट बनेंगे, एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट बनेंगे, तो उनको हम जो है वो खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और उन्हीं के जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए हमारी ये कोशिश है कि हम सारे जो है लेक्चर बनाएं। उनके टोटल जो कोर्स है फर्स्ट ईयर का, वो सारे कोर्स पे जो है वो लेक्चर बना दें, ताकि स्टूडेंट के जो है वो कंसेप्ट भी अच्छे बने, और ना ही स्टूडेंट को कोई ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम हो, और ना ही किसी वर्ड का जो है वो मीनिंग का प्रॉब्लम हो। तो पहले स्टूडेंट ये भी याद रखें कि एफएससी प्री मेडिकल यानी प्री जो वर्ड है ये होता है पहले। प्री का वर्ड पहले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप समझ लें कि एफएससी तो कहते हैं ना फैकल्टी ऑफ साइंस को, प्री मेडिकल कहते हैं कि मेडिकल में एडमिशन लेने से पहले का एग्जाम, इसलिए इसको कहते हैं एफएससी प्री मेडिकल। तो स्टूडेंट हमने पहला चैप्टर शुरू करना है, और आपने कोशिश करनी है कि हमारे साथ जो है पहले लेक्चर से ही चलें, और पूरा लेक्चर कोशिश करें कि गौर से सुनें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो लेक्चर जो है वो पसंद आएगा, आपका कंसेप्ट भी अच्छा बनेगा, और ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम रहेगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन करनी है साइंस की, क्योंकि बायोलॉजी भी साइंस है, दूसरे सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो भी साइंस है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं साइंस को, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं साइंस को। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द स्टडी इन विच अब ये दो काम दे रहे। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आर मेड। सबसे पहले जो है साइंस में आप क्या बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड, ऑब्जर्वेशन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, वैसे तो उर्दू में इसे कहते हैं मुशाहिदात, लेकिन बेहतरीन इसका मतलब कंसेप्ट समझने के लिए इसका आप ये समझे कि गौर व फिक्र करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, गौर व फिक्र करना। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि न्यूटन जो है वो बैठा हुआ था वो सेब के दरख्त के नीचे, एप्पल के दरख्त के नीचे, तो वहां से एक जो सेब है एक एप्पल नीचे गिरा, तो अब वो जो है वो बड़ा गौर व फिक्र से उसको देख रहा था। यही उसकी ऑब्जर्वेशन थी, और उसने इस ऑब्जर्वेशन की बिना पर, इस गौर व फिक्र की बिना पर उसने वो न्यूटन लॉ पेश कर दिए थे। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि आप चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो या साइंस के दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपने बड़े गौर व फिक्र से पढ़ना है। तो साइंस की डेफिनेशन भी यही है, इट इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद, गौर व फिक्र के बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बाय विच कंक्लूजन आर विथड्रॉन। कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजा, विड्रॉन का मतलब होता है अखज करना। उससे जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म की उससे नतीजा अखज किए जाते हैं, टू अंडरस्टैंड द नेचर को समझने के लिए। यानी कि साइंस की जो इंपॉर्टेंस है या इसकी जो अहमियत है वो ये है कि ये नेचर को हमें समझने में मदद फराहम करती है। तो मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ साइंस को, इट इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म, बाय विच कंक्लूजन आर विथड्रॉन टू अंडरस्टैंड द नेचर। यानी साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उससे नतीजा अखज़ करते हैं ताकि हमें नेचर को समझने में मदद मिले। इसके बाद स्टूडेंट अब ये वर्ड आया है नेचर का, हम नेचर को डिफाइन कर लेते हैं। एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग, ये ब्रैकेट में आप इस तरीके से लिख लें कि एनीथिंग फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग विच इज नॉट मेड बाय अ ह्यूमन। कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग, जो इंसान की बनाई हुई नहीं है, उसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल थिंग है या ये नेचर है। ये यानी कोई भी चीज आप समझें, कोई भी चीज जो अल्लाह की बनाई हुई है ना, अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह की तरफ से बनाई हुई है, वो उसको हम कहते हैं कि ये नेचर है या नेचुरल थिंग है। तो एनीथिंग फॉर द लिविंग थिंग विच इज नॉट मेड बाय द ह्यूमन, यानी अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जानदार हैं, वो इंसान की तो बनाई हुई नहीं है ना, वो अल्लाह के बनाए हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये नेचुरल है। जिस तरह आप आमतौर पर ये वर्ड भी यूज करते हैं नेचुरल ब्यूटी का, ठीक है ना, इस तरह कुछ लोगों का रंग जो है आप समझ लें कि
कुदरती तौर पे नेचुरल तौर पे काफी रंग जो है वो काला होता है, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर पे जाके अच्छे खासे गोरे महसूस होते हैं, तो ये फिर नेचुरल तो ना हुई ना। तो नेचर वो चीज होती है, या नेचुरल थिंग वो चीज होती है जो अल्लाह की बनाई हुई है, इंसान की बनाई हुई ना हो। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी इवेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय द ह्यूमन, कोई भी ऐसा वाकया हो, जो इंसान की तरफ से ना हुआ हो, अल्लाह की तरफ से हुआ हो, तो उसको भी आप कहते हैं कि ये नेचर है या नेचुरल थिंग है। तो दो डेफिनेशन स्टूडेंट आज की हो गई। कौन कौन सी? पहले हमने साइंस को डिफाइन किया है, फिर हमने उसके बाद नेचर को डिफाइन किया है, क्योंकि साइंस जो है वो हमें नेचर को ही समझने में मदद फराहम करती है। इसके बाद स्टूडेंट है डेफिनेशन बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमें जिसमें हम मुताला करते हैं लिविंग थिंग का, जिंदा चीजों का हम मुताला करते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, लाइक अदर साइंसेस इट इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर। दूसरी साइंसेस की तरह ये भी हमें, बायोलॉजी भी हमें नेचर को समझने में मदद फराहम करती है। इसके बाद है जी वर्ड बायोलॉजी, डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये दो यूनानी जबान के लफ्ज हैं, ग्रीक वर्ड हैं, जिससे ये बायोलॉजी जो है ये अखज किए गए हैं। दो वर्ड हैं एक्चुअली। कौन कौन से वर्ड हैं? नंबर 1 वर्ड कौन सा है? बायोस, और नंबर 2 कौन सा है? लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ, बायो का मतलब है लाइफ यानी कि जिंदगी, ठीक है। लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ, यानी कि जो लाइफ को स्टडी करना है वो बायोलॉजी कहलाता है। तो उसकी हमने डेफिनेशन भी यही की है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके बाद लिटरल मीनिंग, ये स्टूडेंट लिटरल मीनिंग का स्टूडेंट मतलब होता है लफ्जी मतलब। इसका लफ्जी मतलब क्या है? तो लफ्जी मतलब होगा सिर्फ स्टडी ऑफ लाइफ। लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बायोलॉजिस्ट। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हाट इज बायोलॉजी, तो आपने ये चीजें लिखनी है। पहले उसको बायोलॉजी को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, फिर उसके बाद वर्ड बायोलॉजी लिखना है, और फिर उसके बाद उसका लिटरल मीनिंग लिखना है। तो 4 चीजें लिखनी है आपने वर्ड बायोलॉजी के अंदर, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद बायोलॉजिस्ट, या सिर्फ बायोलॉजिस्ट कह लें, या फिर आप ये कह लें कि वर्क ऑफ बायोलॉजिस्ट। कि एक बायोलॉजिस्ट जो होता है, नाम से जाहिर है बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो बायोलॉजी का माहिर हो, यानी कि जो बायोलॉजी का इल्म है, बायोलॉजी का जो इल्म है, जो इसका माहिर हो, उसका वो क्या, उसका क्या काम होता है? यानी सिर्फ बायोलॉजिस्ट की हेडिंग है, या फिर आप हेडिंग दे लें वर्क ऑफ बायोलॉजिस्ट की। बायोलॉजिस्ट डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग व्हिच अफेक्ट द लिविंग थिंग इन एनी वे। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट के मुतालिक कि बायोलॉजिस्ट जो होता है ना, वैसे तो हमने बायोलॉजी की तारीफ किया कि इसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होता है वो लिविंग थिंग को भी स्टडी करता है, और वो नॉन लिविंग थिंग को भी स्टडी करता है। लेकिन ये याद रखना स्टूडेंट, ये आज का वीआईपी पॉइंट है कि उन जो आप कह लें कि नॉन लिविंग थिंग को वो स्टडी करता है, वो तमाम जो है नॉन लिविंग थिंग को स्टडी नहीं करता। अब जिस तरह आप समझ लें कि जो टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक है, इसके बाद फ्रीजर है, ये चीजें ये नॉन लिविंग में इनको स्टडी नहीं करेगा। क्यों नहीं स्टडी करेगा? क्योंकि ये लाइफ को अफेक्ट नहीं करती। अगर ये चीजें ना हो तो लाइफ, इन चीजों से लाइफ मुतासिर नहीं होगी, लाइफ को खतरा नहीं होगा। बल्कि बायोलॉजिस्ट उन नॉन लिविंग चीजों को स्टडी करता है बायोलॉजी के अंदर जो किसी न किसी तरीके से लाइफ को अफेक्ट कर रही हो। तो ऐसी स्टूडेंट कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट कि जो लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? समझ ले कि आप फर्ज करके पानी, वाटर के बगैर लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो बायोलॉजिस्ट वाटर को भी स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। इस तरह स्मोक, धुआं, वो लाइफ को अफेक्ट करता है, यानी कि लाइफ को नुकसान करता है, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं जो लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, किसी तरीके से भी लाइफ को मुतासिर कर रही हैं, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो बायोलॉजिस्ट उन नॉन लिविंग चीजों को भी, नॉन लिविंग थिंग को भी स्टडी करता है। तो ये बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि वो लिविंग पार्ट को भी स्टडी करता है और एज वेल एज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर को भी स्टडी करता है, विच अफेक्ट द लाइफ इन एनी वे, जो किसी तरीके से भी लाइफ को मुतासिर कर रहे हो। इसके बाद दे स्ट्राइव, दूसरा पॉइंट बायोलॉजिस्ट के, दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड
स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, स्ट्राइव का मतलब है कोशिश करना, अंडरस्टैंड समझना, एक्सप्लेन वजाहत करना, इंटेग्रेट, इंटेग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द लिविंग थिंग, और डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, यानी वो कोशिश करता है जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको समझने की, एक्सप्लेन करने की और उस मटेरियल को इकट्ठा करने की, और फिर उसको वो तमाम को क्या करता है, बयान करता है, डिस्क्राइब करता है। तो ये दूसरा पॉइंट था स्टूडेंट बायोलॉजिस्ट के मुतालिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर वो कह सकता है कि एक्सप्लेन द बायोलॉजिस्ट, तो आपने ये दो पॉइंट इसके मुतालिक बायोलॉजिस्ट के मुतालिक लिख दें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ साथ आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी साथ साथ बताता जाऊं, कोई अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तो वो भी बताता जाऊं, और इस तरह का कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं वो भी कोशिश करूंगा कि आपको बताता जाऊं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन है एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट का लफ्जी मतलब तो होता है पहलू, एस्पेक्ट का लफ्जी मतलब क्या स्टूडेंट होता है, पहलू। लेकिन यहां पे अब ये समझ लें, आपकी आसानी के लिए मैं ये कह देता हूं, आपकी आसानी के लिए ये कह देता हूं कि दायराकार कि जो इसका लाइफ का जो है वो एस्पेक्ट है, वो कौन से लाइफ का ऐसा दायराकार है जिसको बायोलॉजी स्टडी करेगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि वैसे तो जो बायोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ के अंदर भी, जिंदगी के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी नहीं करता। तो एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी या पहले की बायोलॉजी का जो दायराकार है वो आपने समझना है कि वो किस दायराकार तक वो महदूद है, कौन से ऐसे पहलू हैं जो हमने लाइफ के अंदर पढ़ने हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको जो बायोलॉजिस्ट है वो छोड़ देता है, वो लेफ्ट कर देता है, उनको वो स्टडी नहीं करता। तो पहला क्या लिखा हुआ है जी पॉइंट, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट लाइफ बिहाइंड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। कुछ जिंदगी के ऐसे पहलू हैं, कुछ जिंदगी का ऐसा दायराकार है जो कि बायोलॉजी के स्कोप में नहीं आते, जो कि बायोलॉजी के स्कोप में नहीं आते। लाइक द आंसर टू द क्वेश्चन, वो कहता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आप पहले की बायोलॉजिस्ट के दायराकार में नहीं आते, या जो बायोलॉजी की स्टडी है, लाइफ स्टडी है, उसमें नहीं आते। तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर कोई ये पूछ ले, अगर स्टूडेंट को ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, तो आप अगर ये क्वेश्चन आप अगर किसी आम बंदे से पूछें तो कि जिंदगी क्या है, तो वो तो बड़े गुस्से से कहेगा भाई जिंदगी है। तो अब इसका क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट के पास नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग है। अगर कोई इस तरह पूछ ले कि मैं जिंदगी क्यों खड़ा हूं, मेरी डेथ क्यों नहीं हो रही, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजिस्ट पिक नहीं करता, बल्कि इनको क्या कर देता है, लेफ्ट कर देता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, कि जिंदगी का वजूद ही क्यों है, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, कि जिंदगी का वजूद ही क्यों है। अब यही वही बात आएगी नहीं कि अगर कोई बंदा कहे जी मैं, आप मुझे बायोलॉजिस्ट से पूछे जी आप मुझे ये बता दें कि मैं जिंदा क्यों हूं, मेरी जिंदगी का ये वजूद क्यों है, मेरी जिंदगी क्यों खत्म हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजिस्ट लेफ्ट कर देता है। These are the questions not usually taken up by the biologist and are left to the philosopher and theologian. अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनको बायोलॉजिस्ट तो स्टूडेंट पिक नहीं करता, जिनको बायोलॉजिस्ट तो पिक नहीं करता, और वो इन क्वेश्चन को किन के लिए छोड़ देता है। आपने ये 2 वर्ड याद रखने हैं, नंबर 1 फिलोसफर के लिए और नंबर 2 लिखा हुआ है थियोलॉजियन के लिए। वो फिलोसफर के लिए छोड़ देता है या फिर किन के लिए छोड़ देता है, थियोलॉजियन के लिए। फिलोसफर का मतलब स्टूडेंट क्या है, फिलोसफर का मतलब कि अगर आप अगर फिलोसफर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो अपनी अकल से, अपनी सोच से उसका जवाब देता है। अगर कोई भी बंदा जो अपनी अकल और सोच से जवाब देता है तो उसको हम कहते हैं कि ये फिलोसफर है। और थियोलॉजियन नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर कोई बंदा उससे क्वेश्चन पूछे थियोलॉजियन से, तो वो अपनी मजहब की किताब से जो है वो उसको आंसर देता है। तो ये फिलोसफर और थियोलॉजियन का आपने याद रखना है कि जो बंदा अपनी अकल से, अपनी सोच से जवाब दे उसको फिलोसफर कहते हैं, और जो किसी मजहब की किताब यानी कि आप पहले के कुरान मजीद या हदीस की किसी बुक से वो आपको आंसर देता है तो उसको हम बोलते हैं थियोलॉजियन। इसके बाद तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बायोलॉजिस्ट पिक करता है, ये अब हाउ लाइफ वर्क, कि जिंदगी काम कैसे करती है, जिंदगी काम कैसे करती है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बायोलॉजिस्ट पिक करता है कि जिंदगी, यानी जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं
कि अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पिक होते कि जी ये आपने मतलब आपकी 2 आंखें हैं तो ये देखने के लिए आंखें क्यों हैं, आपकी 2 आंखें क्यों हैं, एक आंख क्यों नहीं है। ये तो क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट जो है वो नहीं पिक करता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो पिक करेगा कि हाउ लाइफ वर्क। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आंखें काम कैसे करती हैं, कान काम कैसे करते हैं, ठीक है ना, स्टोमिक काम कैसे करता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजिस्ट पिक करता है। और लास्ट में स्टूडेंट जो हमने शुरू की थी, साइंस को हमने डिफाइन किया था, तो साइंस की डेफिनेशन तो आपको करवा दी थी, लेकिन साइंस का लफ्जी मतलब भी आपने याद रखना है। साइंस का लफ्जी मतलब होता है नॉलेज, बल्कि आप ये कह लें कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। यानी साइंस का जो लफ्जी मतलब है उस लफ्जी मतलब है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो स्टूडेंट उम्मीद है मुझे कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।